आज का विषय आनंददायी है, शनिदेव की चर्चा है। चर्चा हम सबसे पहले करेंगे मेष राशि में। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव मेष राशि में है तो किस तरह का ये प्रभाव देते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में शनिदेव मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। अब अगर ये नीच के शनि हो तो इनका सर्वथा जो प्रभाव देखने में आता है वो कष्टप्रद ही होता है, लेकिन इस पर थोड़ी चर्चा होगी। मान लीजिए कि नीच के शनि केंद्र के चारों घरों में बैठे हैं, लग्न में हो, चतुर्थ, सप्तम या दशम में हो, तो क्या स्थिति होगी। निसंदेह लग्नगत नीच के शनिदेव का होना तो कहना नहीं, यानी मेष लग्न की कुंडली में ही यह संभव है। लग्नगत शनिदेव जब नीच के होंगे तो बहुत संघर्ष कराएंगे, जबकि यहां पर वो कर्मपति और लाभपति बनकर के लग्न में बैठे होंगे, लेकिन इसके बावजूद हर कार्य को लेकर के जातक को घिसटना पड़ेगा। अब चूंकि वो दशमपति और लाभपति बनकर के लग्न में बैठे तो उसका भी अपना उनको प्रभाव देना है। फलस्वरूप ऐसा नहीं कि विलंब से ही सही जातक के कार्य नहीं बनेंगे, जातक के पास धन इत्यादि नहीं होगा, लेकिन संघर्ष से उसका पीछा नहीं छूटेगा। चतुर्थ में अगर नीच की स्थिति में हो तब गृह कलह, लोगों से धोखा, जिसकी वो मदद करे वो उसका धोखा कर जाए उसके जीवन काल में। सप्तम में दाम्पत्य खराब, दशम में कार्य क्षेत्र में परेशानी, तो इन चार भावों में परेशानी। पंचम में अगर नीच का बना हुआ शनि हो तब तो संतान सुख में बाधा, शिक्षा में बाधा। नवम में हो तो धर्म से जातक विरुद्ध होगा, पिता के साथ उसके संबंध ठीक नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन भावों में, आपको मैंने 6 भाव तो गिना दिए, इन 6 भावों में कहीं भी शनिदेव का नीच राशि में होना ठीक नहीं है। मान लिया जाए द्वितीय भाव में नीच राशि में पड़े हो तब तो यहां भी वही कमोबेश स्थिति, धन संचित नहीं होने देंगे, परेशानी होगी। तो शनिदेव जन्म कुंडली में नीच राशि में हो तो इनका कोई विशेष श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा। तृतीय भाव, छठा, 8वां और 12वां, इन चारों भावों में भी नीच के शनि कष्ट देंगे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ नीच भंग होने के कारण रिजल्ट मिलेगा। जैसे षष्ठ में हो तो शत्रु देंगे लेकिन शत्रुओं से सुरक्षा भी देंगे। अष्टम में संघर्ष तो बढ़ा देंगे लेकिन आयु वृद्धि करेंगे। 12वें में खर्च बहुत ज्यादा होगा लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जातक की सुरक्षा भी उसी खर्च के माध्यम से हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के नीच का शनि जन्म कुंडली में कतई किसी भी तरह से बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं माना जाएगा। अब हम इसी शनि को मंगल की दूसरी राशि में देखते हैं, वृश्चिक राशि में। अब आज ही जिन लोग नहीं देखेंगे फिर उनको समस्या होगी, मैं बता देता हूं, बाद में आप कहते हैं कि मेरा तो कब हो गया। अब वृश्चिक की बारी। पहली राशि थी मेष, दूसरी राशि 8वीं राशि वृश्चिक। अब इसमें अगर शनिदेव हो तो मंगल की ये दूसरी राशि है। पहले में तो भयंकर कष्ट हुआ, दिखाया मैंने, दूसरे में भी परेशानी देते हैं, यानी वृश्चिक में भी, लेकिन इसकी परेशानी थोड़ी अलग है। यहां पर शनिदेव कोर्ट कचहरी का चक्कर जातक को दे देते हैं, मानसिक अशांति देते हैं। किसी के लिए अच्छा भी करो तब भी जातक कई बार दोषी बन जाता है, मतलब न चाहते हुए भी उसको दोषी बनना पड़ता है। निर्भर करता है कि वृश्चिक का शनि है कहां। अब वृश्चिक का शनि अगर लग्न में हो तब मान लीजिए क्या होगा, घुटेगा जातक जीवन भर, उसके मन में घुटन जारी रहेगी। अच्छा सोच रहा है, अच्छा कर रहा है, सबके लिए अच्छा चाहता है वो, तब भी लोग उस पर उंगली उठाएंगे, उसको यश नहीं मिलेगा। बाकी के केंद्र में भी कहीं हो तो यही कमोबेश स्थिति है। वृश्चिक के शनि का कष्ट बहुत ज्यादा होगा, जातक को वो भीतर ही भीतर घुला देगा, मार देगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सब जगह खराब है। जैसे तृतीय में हो, षष्ठ, अष्टम, द्वादश में वृश्चिक के शनि का मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। षष्ठ का तो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देते ही हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दशम भाव में भी अगर वृश्चिक के शनि हैं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन देखा जाए तो वृश्चिक के दशम के कब होंगे, सीधी सी बात है कि कुंभ लग्न की कुंडली में तो लग्नेश बनकर के दशमस्थ होंगे तो यहां पर कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियां, लेकिन सफलता यहां पर मिलेगी। तो ठीक है, वृश्चिक के शनि मेष जितना बुरा प्रभाव तो नहीं देते, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं जातक को मानसिक रूप से अशांत बना ही देते हैं। जातक पुरुषार्थी होता है, उद्यमी होता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन इसके बावजूद जो उसको यश हाथ उसके आना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हाथ आता है। वृषभ, ये शुक्र की साधारण राशि है और इसमें अगर शनिदेव बैठे हो तो जातक को पुरुषार्थी बना देते हैं। ऐसे जातक के अंदर धन और सुख की बहुत भयंकर चाह होती है, इसका वो आकांक्षी होता है। सबको ही होता है, ये जातक थोड़ा ज्यादा होता है। हालांकि दूसरों के दुख को में ये सदैव उसका साथ देने वाला होता है। देखा जाए तो वृषभ का जो शुक्र है, शनि है, वो जातक को भीतर से मोम बना देते हैं। मोम का अर्थ
बाहर से चाहे वो जैसा भी हो, आपका दुख देखा नहीं कि वो दुखी होगा। हालांकि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में वृषभ में शुक्र शनिदेव बैठे हैं, उन्हें दाम्पत्य सुख बहुत नहीं मिलते देखा गया। उन्हें स्त्री का सुख थोड़ा कम ही होता है, जबकि उनकी चाहत बहुत होती है, या फिर कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है जिसके चलते उस सुख में उनको कमी हो जाती। और मैंने क्या पॉइंट कहा था, इन्हें धन और सुख की आकांक्षा बहुत होती है। और प्रकृति का एक कमाल है कि जिस चीज की आपको बहुत ज्यादा आकांक्षा हो वही आपको कम मिलता है, तो इस मामले में थोड़ी कमी आती है। लेकिन इसके बावजूद वृषभ का शुक्र ठीक, वृषभ का शनि, मैं बार बार मुंह से गलती निकाल देता हूं, शनि की चर्चा चल रही है। वृषभ के शनि ठीक है, बहुत अच्छा है। तुला, यहां शनिदेव उच्च के होते हैं, आप जानते हैं, ये बहुत बढ़िया है। सभी ने कहा, सभी ऋषियों का मत है। मत क्या है देखने में भी आता है। अब ऐसा नहीं है कि शनिदेव तुला राशि में होकर के केंद्र में होंगे तो कार्य विलंबित नहीं होगा, विलंबित होगा, लेकिन फिर भी चूंकि ये उनकी उच्च राशि है, सो जातक को निरंतर उन्नतिशील बनाएंगे। नगर ग्राम जहां भी वो जातक रहेगा पूज्य होगा, लोग उसकी बात को मानेंगे। ऐसा जातक स्वाभिमानी होगा, अपनी कही बात पर अडिग रहने वाला होगा, मेहनती होगा, सभी प्रकार के सुख संपदा से वो भरा पूरा होगा। तो तुला के शनि को बड़ा अच्छा माना गया, चूंकि उच्च के हैं और उच्च का ग्रह सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है। तो कहीं भी रहेंगे, चाहे जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो, उच्च के शनि है, केंद्र में है तो शश महापुरुष योग है, नवम पंचम में भी है तो शश महापुरुष योग के समान ही फल है, बाकी के भाव में भी इनका अच्छा फल ही देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शनिदेव को आज हमने 4 राशियों में जाना। मेष में थोड़े कष्टदायी, वृश्चिक में उससे मतलब अगर मेष में 100 हैं तो आप वृश्चिक में मान लीजिए कि मेरे कहे अनुसार लगभग ये प्रभाव कम होकर के 65 तक आ जाएगा, यानी 65% अच्छा, बाकी के 35% में परेशानी। और बाकी की इन दोनों राशियों में बहुत अच्छा, जिसमें तुला बहुत ही अच्छा। अब अगली बारी किस राशि की है, किस राशि की है, जरूरी नहीं कि वो क्रम से आए,